जय श्री राम। राम जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको राजा जनक की कहानी सुनाने लगी हूँ। हुआ ये कि एक बार राजा जनक जी के पास एक बाग हुआ करता था। उस बाग में बहुत तरह के रंग बिरंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबुओं वाले बहुत तरह के फूल लगे थे, फूल उगे थे, बहुत सारे तरह के फल भी उगे थे। वहाँ के फल भी बहुत मीठे थे और उस बाग के फूलों की एक ये खासियत थी कि वह कभी मुरझाते नहीं थे, सदा हरे भरे रहते थे, खिले रहते थे और खुशबू बिखेरते रहते थे। राजा जनक को वो बाग अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय था, ये समझ लो। वे हर रोज़ उस बाग में अपनी रानी के साथ टहलने जाते थे, अपनी बेटियों को भी ले जाते थे। वहाँ पे घंटों बैठ बैठ के वहाँ पे अपने नृत्यांगनाओं का नृत्य देखा करते थे और खूब मतलब अपना टाइम पास किया करते थे, बहुत अच्छा वाला। तो क्योंकि उनको वो बाग बहुत प्यारा लगता था, वहाँ के फूलों को अपने हाथों से सींचते भी थे, पेड़ पौधों का ध्यान रखते थे और मालियों को ख़ास तौर से हिदायत दे के रखते थे कि भाई ये स्पेशल बाग है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक बार हुआ ये कि शनिदेव जा रहे थे आकाश मार्ग से ऊपर से और उड़ उड़ के अपने जा रहे होंगे अपने भक्तों को देखने। तो बस उनकी दृष्टि पड़ गई उस बाग पे कि अरे पहले तो उन्हें खुशबू आई कि ये इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जब उन्होंने नीचे देखा तो वो बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उन्होंने कहा अरे ये अलौकिक बगीचा किसका है, ज़रा मैं एक नज़र भर के देख तो लूँ। लेकिन आपको पता है कि शनि की दृष्टि जो है वो कुदृष्टि है, इसलिए कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए किसी पे भी। और शनिदेव ने ना चाहते हुए भी जब उस बाग की तरफ देखा तो वो बाग जो है मुरझा गया, सूख गया। उसके फूल जो कभी मुरझाते नहीं थे वो सब सूख गए, पेड़ पौधे सब सूख गए एकदम से। तो जब ये बात राजा को पता चली, राजा जनक को, कि बाग सूख गया है, तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने गुरुजनों को बुलाया। गुरुजनों से पूछा कि कोई तो ऐसा उपाय होगा गुरुवर, आप मुझे बताइए कि ये बाग फिर से हरा भरा कैसे होगा। तब गुरुजी ने बताया कि हाँ एक उपाय तो है, यदि आप इस बाग को हरा भरा करना चाहते हैं फिर से, तो जो इस बाग के अंदर एक कुआं है ना, उस कुएं में से यदि कोई कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर और उस कुएं से पानी निकाले और उस पानी को यहाँ के पेड़ पौधों में छिड़क दे, तो ये बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब भाई कच्चा सूत आपको मालूम है कितना कच्चा होता है, वो तो यूँ ज़रा सा जोर लगाने से ही टूट जाता है, फिर एक घड़ा कैसे उसे सहन करेगा। ये खबर राजा जनक ने अपने जो वहाँ की प्रजा थी वहाँ पे सबको बताई, डोंडी पिटवाई, ऐलान करवाया कि जो अगर कोई ऐसा है, कोई धर्मात्मा पुरुष, तो वो आके यहाँ पे ये काम कर दे मेरा, तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूँगा। लेकिन उनके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधे और वहाँ से पानी निकाले कुएं से। सबको यही डर था कि वो तो टूट जाता है, नहीं निकल पाएगा पानी। और फिर उन्होंने इधर उधर आसपास जो थे राजा, दूसरे देशों में भी उनको खबर पहुंचाई, संदेश पहुंचाए गए कि ये ऐसी हमारे यहाँ पे विपदा आन पड़ी है और आप हमारा जो है मदद कीजिए, कोई धर्मात्मा राजा आए और हमारा ये इस तरह से मदद करे। लेकिन कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो आगे आया ये कह के कि लाइए मैं आपका ये कार्य करूँगा। सबको यही डर था कि अरे भाई ये काम तो नहीं हो पाएगा। तो सबका जो है यूज़लेस लोगों में नाम लिख दिया गया, एक लिस्ट बना ली गई कि इस राजा के पास चला गया संदेश, इस राजा ने मना कर दिया, ये यूज़लेस है बस। तो तभी उनको किसी ने याद दिलाया, गुरुजी ने, कि आपने क्या अपने राजा दशरथ के यहाँ पे न्योता भेजा, ये संदेश भेजा है कि
आपके यहाँ पे ये विपत्ति आ गई है और आप उनका सॉल्यूशन कीजिए। तो राजा जनक ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो गुरुजी ये ऐसा किया ही नहीं अभी तक, तो क्या वो हमारी मदद के लिए आएंगे? वो तो इतने बड़े राजा हैं। राजा दशरथ को वो बहुत ज़्यादा मानते थे एक्चुअली, राजा जनक, क्योंकि उनके जैसा धर्मात्मा पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं था। तो उन्होंने कहा क्या वो हमारे इतने बड़े राजा, इतने बड़े धर्मात्मा पुरुष, क्या वो हमारी मदद के लिए आएंगे? तो गुरुजी ने कहा कि तुम कोशिश करके देखो, आना ना आना वो उनकी मर्जी है। तो राजा जनक ने अपने एक दूत को भेजा, वहाँ पे संदेश लिख के दूत गया राजा दशरथ के पास और उनको वो संदेश जो है जाके दे दिया। लिखा हुआ था पत्र, वो पत्र दे दिया कि राजा जनक ने आपके लिए पत्र भेजा है। राजा दशरथ ने वो पत्र पढ़ा और उन्हें पता चला कि उनका बाग सूख चुका है और एक धर्मात्मा पुरुष की आवश्यकता है जो कच्चे सूत से कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले। तो अब एक बार तो राजा दशरथ को भी लगा कि भाई वैसे तो मैंने आज तक ऐसा कोई पाप शायद नहीं किया है कि मेरा से ये काम ना हो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं ये काम करने लगूँ उसी वक्त धर्म मेरा साथ छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें ठीक लग रहे होते हैं लेकिन भगवान को पता होता है कि ये इसने गलत किया है, इसने पाप किया है। हमें वो लग नहीं रहा होता कि पाप है, लेकिन वो हो चुका होता है तो उसकी सज़ा हमें कभी भी मिल सकती है। तो राजा दशरथ ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं। तो राजा दशरथ ने उस टाइम तो दूत को मना नहीं किया, लेकिन उन्हें कह दिया कि हाँ हम आपकी मदद के लिए आएंगे, आप राजा को ये संदेश दे दीजिए कि हाँ हम आएंगे। और राजा दशरथ, वो दूत तो चला गया, राजा दशरथ ने अपना वो पत्र जो है सिराने के नीचे रख लिया, पिल्लों के नीचे, और अब इंतज़ार करने लगे कि कोई सॉल्यूशन निकले। अपने मन ही मन सोचते रहे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उन्होंने रानियों को भी नहीं बताया अपनी, तो 3 रानियां थी, एक को भी नहीं बताया राजा दशरथ ने, किसी से अपनी मन की विपत्ति कही नहीं कि क्या हो रहा है मेरे मन में, क्या मेरी उलझन है। बस अपना खाना पीना भी त्याग दिया। रानी आती थी, खाना रखवा लेते थे कि महाराज आप खाना खा लीजिए। राजा दशरथ कहते थे अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, चलो आप रख जाओ मैं फिर खा लूँगा, लेकिन वो नहीं खाते थे। ऐसे 9-10 दिन हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, राजा दशरथ का जो सफाई कर्मचारी था, मेहरा कहते थे उसे, मेहरा, तो वो जो मेहरा है वो आया और आके कहने लगा द्वारपाल को कि आप मेरी विनती कीजिए राजा दशरथ से कि महाराज से कि आपका मेहरा आपसे मिलना चाहता है। तो उसने, द्वारपाल ने अंदर जाके विनती की। राजा दशरथ ने कहा हाँ भाई भेज दो, ऐसा क्या कहना चाहता है आज वो। तो आया, वो अंदर आके प्रणाम किया महाराज को, कहा कि महाराज प्रणाम, महाराज मैं आपका मेहरा हूँ, आपके यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता हूँ मैं महल में। तो महाराज ने कहा हाँ जी बोलो क्या बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो मेहरा कहने लगा महाराज आप ये बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप किस चिंता में हो। महाराज कहने लगे, महाराज ने सोचा अरे मैंने तो आज तक रानियों को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, इसे कहाँ से खबर लगी कि मैं चिंता में हूँ। तो कहने लगा कि राजा कहने लगे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी चिंता में हूँ। तो वो जो मेहरा था वो कहने लगा कि महाराज मैं जब 12 साल का था ना, मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, तब मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि जो महाराज बचाएंगे वो जूठन तुमने खानी है। और मैं तब से लेके अब तक, अब मेरी 50 वर्ष आयु हो चुकी है, तब से लेके अब तक मैं आपका जो बचा हुआ खाना होता है ना आपके थाली में, मैं वही खा के ज़िंदा हूँ, मैं उससे अलग कुछ और नहीं खाता हूँ, ये मेरा नियम है। मैंने उस टाइम शपथ ली थी कि मैं ऐसा ही करूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। लेकिन अब जो है पिछले 8-10 दिन से आप तो खाना खा ही नहीं रहे हो, तो मेरे तक आपका बचा हुआ खाना आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं भूखा हूँ अब। तो मैं ज़्यादा दिन तक भूखा नहीं रह सकूँगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं चल के आपसे तो पूछूं कि आपको ऐसी कौन सी चिंता हो गई है कि आपने खाना खाना ही छोड़ दिया।
तब महाराज को पहले तो इतनी हैरानी हुई कि अरे ये ऐसा सेवक है जो मेरे ही जूठन खाता है, और इसे पता भी चल गया कि मैं किसी चिंता में हूँ। तो राजा कहने लगे कि राजा ने क्या किया कि अपना जो तकिए के नीचे पत्र लिखा हुआ रखा था जनक का, राजा जनक का, वो उसकी तरफ कर दिया। तो मेहरा जो था उसने पढ़ लिया। अब मेहरा कहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, अरे महाराज बस इतनी सी बात, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को ना चिंतित होना शोभा नहीं देता। तो राजा दशरथ ने कहा कि तो मैं क्या करूं, अब आप बताओ, है इसका कोई हल? तो मेहरा कहने लगा कि पहले तो आप भोजन करो, ये जो थाली आपकी भोजन की आपके कमरे में रखी है ना, आप ये भोजन करो, और जितना आप पहले बचाते थे सिर्फ उतना ही बचाना, ज़्यादा मत बचाना। तो राजा दशरथ ने कहा कि अरे लेकिन होगा क्या? कहते हैं कि आपको जितना भगवान पे विश्वास होता है ना, उतना ही आप इस टाइम बस मेरे पे कर लो, क्योंकि मुझे आप पे भगवान जितना विश्वास है। तो कहने लगे राजा दशरथ कि अच्छा ऐसा है क्या? चलो राजा दशरथ ने थोड़ा मन को समझाया कि शायद परमात्मा की यही इच्छा है। तो उन्होंने पहले भोजन किया। कहते अब मैंने भोजन कर लिया है, अब कहते अब मैं भी भोजन कर लूँ महाराज, मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ। महाराज ने कहा हाँ चल तू भी कर ले। तो अपना जो बचा हुआ जूठन था उसे दे दिया। तो कहने लगा, अब उसने भी भोजन कर लिया। तो मेहरा जो है हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज इतने छोटे से काम के लिए आप इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? इस काम के लिए मैं वहाँ जाऊँगा, आप कोई चिंता मत करो, मैं ये काम करके आऊँगा, पानी छिड़कने वाला वहाँ से कुएं में से पानी निकाल के। तो भगवान राजा दशरथ कहने लगे, अच्छा तो क्या तुम ये काम सच में कर पाओगे? कहने लगा हाँ महाराज, जिसका राजा इतना ज़्यादा नेक हो, जिसके राज्य में सब लोग इतने ज़्यादा सुखी हों, सारी जनता इतनी सुखी हो, उस राजा के लिए इतनी चिंता करने कोई बात नहीं थी, फिर भी वो इतना चिंतित था। और हम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, आप चलिए मुझे भेजिए बस, जो अगर मैं नहीं कर पाया तो उसकी सज़ा मैं ही लूँगा, आप मत चिंता करो। तो राजा कहने लगे चलो ठीक है भाई, चलो जाओ। उसे भेजा, रथ में बिठा के भेज दिया राजा ने, दशरथ ने। पहुँचे जनक के यहाँ और जाके द्वारपाल से बोला कि वो जाओ महाराज से कहो कि राजा दशरथ का सेवक आया है और वो जो उनका बाग है ना उसे हरा भरा करने आया है। पहले तो सेवकों को जब पता चला तो कहने लगे, अरे तुम इतने बड़े बड़े राजा तो कर नहीं पाए, तुम हो कौन? वो कहने लगा मैं ना उनका सेवक हूँ। कह रहे सेवक भी ऐसा काम कर सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कर लोगे? क्या तुम हरा भरा कर पाओगे उससे? सेवक बोलने लगा, तुम मेरे से सवाल जवाब मत करो, अगर नहीं कर पाया ना तो तुम मुझसे सवाल जवाब करना। तो कहने लगे पहले तो तुम जाके राजा जनक से मेरी विनती बताओ कि मैं उनसे मिलने आया हूँ और मैं उनका काम ये करना चाहता हूँ। तो गए सेवक, जाके राजा दशरथ के पास गए और जाके कहने लगे कि महाराज ऐसे ऐसे करके राजा दशरथ ने जो है भेजा है, अपना सेवक भेजा है, तो आप क्या कह रहे हो, उसे बुलाएं। तो राजा जनक तो पहले ही प्रॉब्लम में थे, वो भी कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, वो भी भूखे प्यासे बैठे थे। कहने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्या कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं है इंसान जो ये काम कर सके, इतना धर्मात्मा कोई है ही नहीं है। तो कहने लगे चलो ठीक है भाई, अब राजा दशरथ के यहाँ से अगर सेवक आया तो उनको, लेकिन लग रहा था कि राजा दशरथ इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं, इतने ज़्यादा धर्मात्मा हैं, उन्होंने अगर अपना सेवक भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो वो कहने लगे चलो सेवक को ले चलते हैं बाग में। सब लोग गए, सारे मंत्री संतरी सब चले गए, वहाँ की संगत प्रजा भी गई और सब ने देखा कि क्या करेगा ये सेवक जो आया है। तो उन्होंने क्या किया, उसने जो मेहरा था उसने वही कच्चा सूत लिया, एक कच्चा घड़ा लिया, उस पे बांधा, घड़े पे कच्चा सूत और रस्सी की तरह उसे नीचे उतारा, उसमें जल भर के आ गया और छिड़क दिया बाग में।
और बाग तो फिर से हरा भरा हो गया। अब सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश, और राजा जनक भी बहुत खुश थे क्योंकि उनका बाग जो हरा भरा हो गया था। और उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू ही बह निकले ये देख के। पहले वो दुख की वजह से रो रहे थे, अब वो खुशी की वजह से हंसते हंसते रो रहे थे। बहुत हंसे, बहुत खुश हुई यानी तो। और वो उसके चरणों में गिर गए, कहने लगे, अरे भैया तुम कौन हो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या सेवा करते हो महाराज दशरथ की। तो वो मेरा जो है वो कहने लगा, अरे महाराज आप मेरे चरण क्यों छू रहे हो, मुझे क्यों पाप चढ़ा रहे हो, आप तो इतने बड़े राजा हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। मैं तो राजा दशरथ का सिर्फ एक छोटा सा सेवक हूँ। आपने ये जो कार्य के लिए वहाँ पे पत्र भेजा, ये हमारे राजा के लिए लायक नहीं था कार्य। ये तो हमारे यहाँ का दशरथ जी के यहाँ अयोध्या जी में से किसी भी व्यक्ति को बुला देते आप, कोई भी कर देता है इतना सा काम, तो सभी वहाँ पे धर्मात्मा ही हैं, आप ये समझो। तो राजा जनक बड़े हैरान हो गए थे, लेकिन आप सेवा क्या करते हो ये तो बताओ। तो मेरा कहने लगा, जी मैं उनका सफाई कर्मचारी हूँ। तो अब और भी ज़्यादा हैरान हुए राजा जनक, कहने लगे, अरे सफाई कर्मचारी इतना धर्मात्मा। वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गया और बार बार उन्हें धन्यवाद करने लगा। राजा जनक बहुत धन्यवाद करने लगे मेरे को। तो मेरा तो ये काम करके वो फिर कहने लगे कि अरे आपको मैंने एक शर्त, एक जो है अनाउंसमेंट की हुई थी। राजा जनक कहने लगे, घोषणा की हुई थी मैंने कि जो भी ये काम करेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूँगा। तो अब जनकपुरी में से आधा हिस्सा आपका हो गया, अब आप यहाँ के राजा हो। तो कहने लगे कि मुझे महाराज आपका राज्य नहीं चाहिए, मैं तो महाराज दशरथ का सेवक हूँ, मुझे सेवक ही रहने दो। ये सब काम मुझे नहीं आता करना, राजपाट कुछ भी, मैं तो सेवा करता हूँ, वही करनी आती है, मुझे वही करने दो महाराज। और आप अपने राज्य को संभालो बहुत अच्छी तरह से और खुशी खुशी रहो, और मुझे भी ज़रा वहाँ पे वापस अपनी सेवा पे जाने दो। ये कह के वहाँ से विदा लेके आ गया वो तो मेहरा। अब जो है राजा जनक की, अब हम दूसरी जगह पे आते हैं। जब बारी आई राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह की, स्वयंवर की, तो राजा जनक ने सभी योद्धाओं को, सभी राजाओं को न्योता भेजा कि आओ हमारे यहाँ पे एक स्वयंवर रखा गया है। तो लेकिन राजा जनक ने राजा दशरथ जी को ये न्योता नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उन्हें ये डर था कि अरे पहले तो उन्होंने वो इतना मुश्किल काम जो कोई राजा नहीं कर पाया, पानी छिड़कने वाला बाग में, उसके लिए अपना मेहरा भेज दिया था। वहाँ पे तो सभी धर्मात्मा है, मैंने ऐसा सुना है, वो मेहरा खुद कह गया था अपने मुंह से, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अगर मैं उनको न्योता भेज दूँ और राजा जनक फिर अपने किसी सफाई कर्मचारी या किसी और सेवक को भेज दे और वह धनुष तोड़ दे, तो मुझे तो सीता की पुत्री का विवाह उसी से करना पड़ेगा शर्त के अनुसार। तो इसलिए राजा जनक बहुत ज़्यादा घबरा गए इस बात से और डर के मारे उन्होंने राजा दशरथ को न्योता ही नहीं भेजा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।